हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 49। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तो राज नियमों के अनुसार धार्मिक महात्मा राजा श्री युधिष्ठिर महाराज ने राज्य संभालना शुरू किया। महाराज युधिष्ठिर केवल कर संग्रहकर्ता नहीं थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति हमेशा सचेष्ट रहे, क्योंकि जो राजा होते हैं वो पिता या गुरु से कम नहीं होते हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि समस्त प्रजाओं का आध्यात्मिक विकास का भी ध्यान रखे। तो राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान सभी दृष्टिकोणों का ध्यान रखना पड़ता है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है। मनुष्य जीवन भगवान को जानने के लिए है। तो इसलिए उनको इस प्रकार से रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून बनाना चाहिए ताकि जो उनके प्रजा है वो आध्यात्मिक उन्नति कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया था। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया बल्कि अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर को बहुत मानते थे, क्योंकि युधिष्ठिर ने कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, बर्ताव नहीं किया, दुर्योधन की तरह एग्रेसिव नहीं है, बड़ों को यथोचित सम्मान देना जानते हैं। तो इसलिए ताऊ से भी वो सलाह लेते थे, जो राजनीतिक मामलों में एक्सपीरियंस थे, अनुभवी थे। और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवत गीता के दर्शन के वक्ता है। तो कृष्ण के भी मार्गदर्शन में हमेशा रहते थे। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि अगर मोनोपोली में भी, राजतंत्र में भी ऐसे राजा हो जो प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू राजा बने हैं, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज है, तो ऐसे राजा के अधीन जो राज्य है वो फलता फूलता है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र है। जन्मजात शूद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही भगवान द्वापर युग के अंत में अपने धाम प्रयाण करते हैं, तो तुरंत ही जैसे कलयुग का प्रवेश होता है, और कलयुग में जन्म से ही सब लोग शूद्र होते हैं। जन्म से ही वो निम्न कुल उत्पन्न माना जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरत है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है, और प्रशिक्षण के द्वारा वो ब्राह्मणत्व या क्षत्रिय या वैश्य बन सकता है। लेकिन प्रशिक्षण नहीं होने के कारण वो हमेशा अभागे और कुसंगति में रहने वाले होते हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता। तो क्या करते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, देहापत्य कलत्र दिश्वा आत्मा सेन्ने स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तु निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो ऐसे लोग क्या करते हैं,
इतना अटैच्ड होते हैं, आसक्त होते हैं खुद के शरीर से, अपने बच्चों से, अपने पत्नी से, कि जो निरंतर वो मृत्यु के मुख की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो देख नहीं पाते हैं। ये जो मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है वो देख नहीं पाते हैं और सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस मामले में, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचता है शायद मेरा मृत्यु नहीं आएगा और इसलिए मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। फिर ऐसे ही फोर्सफुली दूसरा जन्म होता है, नरक भी जाना होता है, पशु पक्षी की योनि में भी जाना होता है। तो अगर ऐसा राजा आएंगे जैसे धार्मिक राजा युधिष्ठिर महाराज, तो प्रजाओं को ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है ताकि आपका नेक्स्ट लाइफ जो है उज्जवल हो, भगवत भक्ति प्राप्त हो या भगवत धाम प्राप्त हो। लेकिन कलयुग में ज़्यादातर लोगों को जीवन के उद्देश्य का, परम उद्देश्य का पता नहीं रहता है। वो अपना लक्ष्य बनाते हैं सब भौतिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं। तो अतः वह उनके द्वारा जो दिया गया मतदान है, प्रभुपाद कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो वोट किसी को भी देंगे ना, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति उसको देंगे नहीं, किसी को भी देंगे जो उनका स्वार्थ पूरा करेंगे। अतः गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। युधिष्ठिर तो इतना जिम्मेदार थे, वो ऋषि की तरह रहते थे, अपना सुख की कोई भी उनको इच्छा नहीं, वो प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। तो ये लास्ट श्लोका है, 49 श्लोका इस अध्याय का। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।